अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दूसरा फिट पड़ा हूँ। तो आज का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से 5वां लेक्चर है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमने चौथे लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि सेलर्स की तरफ से हमें कुछ कीमतें बताई जाती हैं। उन कीमतों में 3 किस्म की कीमतें थी। ठीक है जी, एक थी GDP, FOB, EXW। तो इन तीनों में हमने डिफरेंस देखा था, ये कौन कौन सी कीमतें होती हैं और इनको फिर चेक कहाँ से करवाते हैं कि इनमें कोई ख़राबी तो नहीं, अपनी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ थी। उसका ख़र्चा कितना था वो चीज़ आपको बताई गई थी। और फिर हमने देखा था फ्रेट फारवर्डर। फ्रेट फारवर्डर का आपको मैंने बता दिया था कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। तो उसके बाद फ्रेट फारवर्डर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, अलीबाबा पर कीमत कैसे अदा करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उन पर कैसे हम जो है पैसे अदा करते हैं। तो जी ये चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेलर से प्रोडक्ट अपनी ले ली। तो आज हमारा उससे अगला अमल है जी कि उसे आगे हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, थोड़ा सा ना समझा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए कि कौन कौन से स्टेप 1 बाय 1 करके हमने किस तरह से कंप्लीट करने हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए जी पेंसिल चाहिए। यहाँ से किधर से मिलेगी पेंसिल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं जी एक वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है जी, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। ये है जी, थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक हो गया जी। आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक बिज़नेसमैन ने किया राब्ता, उसने आपको कुछ पैसे दिए कि आपने उससे एक डील की कि आप 30 या 70% के साथ शेयर प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, उसके लिए आपने जी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप कौन कौन से टूल यूज़ करके प्रोडक्ट को हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने उस प्रोडक्ट का क्या देखना है, आपने उसके गेटेड देखना है। गेटेड कैटेगरी में तो नहीं आती, अगर गेटेड कैटेगरी में नहीं आती तो उसके बाद आपने उसका पेटेंट चेक करना है। आपको मैंने बताया था कि वो 3 किस्म के पेटेंट होते हैं, एक प्लांट पेटेंट होता है, डिज़ाइन पेटेंट होता है और एक तीसरा पेटेंट था, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं है। तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करना है कि उस प्रोडक्ट पर कोई किसी किस्म का पेटेंट तो नहीं है। अगर पेटेंट नहीं है तो उसके बाद आपने क्या करना था, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है। वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आपने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं, किस तरह आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि आप कहाँ कहाँ से अलीबाबा से भी आप कर सकते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनसे भी आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद आपने जो है अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी वगैरह चेक करवाई, उसको एक मुल्क से अपनी यानी कि अमेज़ोन के UK या USA किसी भी वेयर हाउस तक पहुँचा दिया। किसके ज़रिए? फ्रेट फॉरवर्डर के ज़रिए आपने जो है प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस तक पहुँचा दिया। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने जो अपना अमेज़ोन का अकाउंट बनाया हुआ है, अमेज़ोन पर सेलर एज ए सेलर अकाउंट, आपने उस पर क्या करना है जी, आपने जो है वहाँ पे फिर उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। आज हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्या करना है जी, हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या किसे कहते हैं जी, वो भी हम देख लेते हैं जी। आज का ये हमारा लेक्चर है जी। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। प्रोडक्ट लिस्टिंग है क्या चीज़? प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद है कि जो प्रोडक्ट अमेज़ोन पर आप बेचना चाहते हैं उसको अमेज़ोन पर बयान करना। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट का उन्वान, उसके कितने रंग हैं, किस काम में इस्तेमाल आती है और उसकी तस्वीर को अपलोड करना, ये सारा अमल क्या कहलाता है जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। हम अमेज़ोन को ओपन करते हैं। तो चलें जी अमेज़ोन, यहाँ से हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन ड्राइव ओपन कर लेते हैं जी। ये कौन से, हाँ चलें यही पेन ड्राइव देख लेते हैं। इनमें से किसी को भी ओपन करके ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या है जी, हमारे पास एक पेन ड्राइव है। तो इस पर लिस्टिंग क्या चीज़ होती है, मैं पढ़ा जी, इसकी पिक्चर्स को, तस्वीर को अपलोड करना। ये रही जी इसकी तस्वीर, ये इसकी पिक्चर है, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स हैं इसकी।
तो ये हैं जी इनकी पिक्चर्स अपलोड करना। और ये क्या चीज़ है जी, ये है इसका उन्वान, इसका टाइटल जो हमने पढ़ा है जी यहाँ पे प्रोडक्ट अमेज़ोन पर, उसके अमेज़ोन बयान करना। प्रोडक्ट का उन्वान ये देखें जी, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट का उन्वान और उसके कितने रंग हैं, मीन्स के उसकी सारी की सारी डिटेल आपने जो है वहाँ पे बतानी है प्रोडक्ट लिस्टिंग में। तो ये देखें जी करंटली अनअवेलेबल है फिल वक्त, यानी कि उसने अपडेट किया हुआ है अपना। इसका कलर बताया गया है, कलर इसमें कौन सा है, और मेमोरी 1 TB है जी, स्टोरेज कैपेसिटी, ब्रांड कौन सा है, हार्डवेयर और इंटरफेरेंस, रीड स्पीड इसकी क्या है वो भी उसने बताई हुई है। और उसके बाद ये है जी इसके बुलेट्स पॉइंट, ये भी हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वो भी यहाँ पे कहीं पे लिखी होगी। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं जी, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आ जाती है। आज हम क्या सीखेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए इसमें बहुत ही सिंपल से लिखी हुई है डिटेल वगैरह। तो ये है जी प्रोडक्ट की डिटेल, उसकी जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये रही प्रोडक्ट इसकी डिस्क्रिप्शन। इसने यहाँ पे सारी इसकी A to Z जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है। तो ये अमल कौन सा है जी, इस अमल को कहते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना। और अब हमारे पास इससे अगला अमल क्या है जी, ये सब प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाता है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है जी। हाँ, अगर हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमने बनवा ली सेलर से और अपने वेयर हाउस तक भी भिजवा ली, तो अब जो है हम लिस्टिंग करना चाह रहे हैं उसकी, तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अमेज़ोन हमसे मांगेगा। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने लगें तो वो हमसे मांगे और हमारे पास हो ही ना। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमें किधर से मिलेंगी। सबसे पहले है जी GTIN नंबर, और उसके बाद है जी उन्वान, और उसके बाद बुलेट्स पॉइंट और तफसील है उसकी, डिटेल है, तस्वीर हैं उसकी, और SKU का नहीं पता, ये अभी आपको बताते हैं। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए जी हमने FBA करना है या FBM करना है। सबसे पहले देख लेते हैं जी GTIN क्या है। GTIN नंबर आपकी प्रोडक्ट की शनाख्त है। इस नंबर से पूरी दुनिया में बस आप ही की प्रोडक्ट होगी। ये नंबर ख़रीदना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता। जी हाँ, ये नंबर जो है बाय करना पड़ता है। UPC, EN और SBN ये सब, ISBN ये सब GTIN ही होते हैं। और प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए ये नंबर ख़रीदना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ जी ये GTIN नंबर होता क्या है। इसको भी यहाँ पे हम जो है चेक कर लेते हैं। GTIN नंबर, ये देखें जी इसकी इमेजेस देखते हैं जी। GTIN नंबर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें जी बार कोड है। ये आपने पहले कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें देखी होंगी, किसी ना किसी प्रोडक्ट की बैक साइड पे, शैम्पू वगैरह की, किसी मेकअप की, या कोई और ऐसी मुख्तलिफ मार्केट्स में ब्रांड्स हैं जिनके आप देखें तो उनके बॉक्स के पीछे ये नंबर, इनकी पैकिंग के पीछे ये बॉक्स बना होता है ये वाला, और ये नीचे उनका नंबर लिखा होता है। ये है जी इंटरनेशनली तौर पे आपकी प्रोडक्ट को ये प्रोवाइड किया जाता है, और आपकी एक प्रोडक्ट के लिए वो एक नंबर होता है जो उस नंबर से कोई और प्रोडक्ट जो है नहीं बनेगी। ये सिर्फ आप ही के लिए जो है मखसूस होता है, ये यूनिक होता है नंबर। तो इस नंबर को क्या करना पड़ता है जी, ये नंबर बाय करना पड़ता है। यहाँ पे चेक करते हैं जी, बाय ऑनलाइन। तो जी इस वेबसाइट के ज़रिए, ज़रूरी नहीं यही वेबसाइट, और मुख्तलिफ और भी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए GTIN नंबर जो है बाय कर सकते हैं। तो ये देखें जी ऑर्डर UCP नाउ, कॉन्टैक्ट अस। तो ये मैंने आपको क्या बताया था जी, UPC, EN, ISBN ये सभी क्या हैं जी, ये GTIN ही होते हैं। तो इसीलिए ये हमें दिखा रहे हैं जी ऑर्डर UPC नाउ। तो यहाँ से हम इन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए, और ये देखें यहाँ पर UPC, EN, ASIN ये भी होती हैं, FN, SCU ये सब चीज़ें क्या हैं जी, ये GTIN नंबर ही कहलाते हैं। तो ये देखें जी हमने इनको ओपन किया, और ये जो है जी बता रहे हैं जी 100 पीसीज़ के लिए जो आप नंबर लेना चाहते हैं तो $12 में, 10 पीसीज़ के लिए $4 में, 500 के लिए $21 और 50 पीसीज़ के लिए $8 में आपको GTIN नंबर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये कुछ यूनिक सा बनाया है, $1 में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए।
और ये 100 प्रोडक्ट्स के लिए आपको $29 में, मीन्स कि ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको आसानी से सस्ते ही मिल जाएंगे। GTIN नंबर आपकी प्रोडक्ट के लिए एक मखसूस होगा, तो सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट के लिए होगा, किसी और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं ये नंबर ख़रीदना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता, वो भी आपको दिखा दिया। प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए नंबर अलग से ख़रीदना पड़ता है, तो मैं इसकी आपको डिटेल बता देता हूँ। किसी और को ओपन करते हैं, ये जो करंटली अनअवेलेबल है इसी को ओपन कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये है जी 16 GB। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जी हमने 16 GB की एक जो है पेन ड्राइव जो है लॉन्च की अपने अमेज़ोन पर, तो उसके लिए हमने GTIN नंबर भी ले लिया। अब हमारे पास क्या है जी, 8 GB में भी है, 32 GB में भी है, 1 TB में भी है, तो क्या सबके लिए अलग अलग से नंबर लेना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको सबके लिए अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा। कलर आपके पास डिफरेंट हैं, तो सब में कलर्स में भी आपको डिफरेंस के लिए जो है अलग से GTIN नंबर ख़रीदना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पे हमें क्या दिखाया जी, एक प्रोडक्ट के लिए कम ही बताया उन्होंने, ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए बताया, क्योंकि उन्हें पता है एक प्रोडक्ट में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जी, प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए नंबर ख़रीदना पड़ता है। तो नेक्स्ट है जी GTIN नंबर या UPC हम कैसे ख़रीद सकते हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जिसका अमेज़ोन अकाउंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो ही आपको ये नंबर फ्राहम करके देगा, वही आपको ये नंबर फ्राहम करेगा, वही ख़रीद कर देगा। अमेज़ोन के अकाउंट का मालिक मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इस्तेमाल करके नंबर को ख़रीद सकता है। ये वेबसाइट एक बताई गई, लेकिन मैंने आपको विज़िट करवा दिया है कि किस तरह, आप उससे भी ज़रूरी नहीं है कि वो ख़रीद कर दे, या आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद ही अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट के लिए ये GTIN नंबर बाय कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लाजमी बताया। तो ये हो गया जी हमारे पास कि ये UPC नंबर हम कैसे ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोडक्ट के उन्वान के लिए चंद शराइत जो हैं। तो सबसे पहले बताया गया जी टाइटल जो है जी मस्ट नॉट एक्सीड 200 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। जो है जी क्या उन्होंने कहा है जी, आपका जो है टाइटल जो है वो 200 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो हमने आपको पहले भी अपने 1-2 लेक्चर्स में बताया हुआ है कि प्रोडक्ट का जो उन्वान है वो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, 200 अल्फाज पर। और उसमें वो कह रहे हैं जी स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये है जी प्रोडक्ट का उन्वान, ये विदाउट स्पेस उन्होंने कहा है जी, नहीं विदाउट स्पेस इंक्लूडिंग स्पेस, हाँ कह रहे हैं जी स्पेस भी हम बीच में ही काउंट करेंगे, मींस के ये जो स्पेस है ये भी एक करैक्टर वो काउंट करेंगे। और ये टोटल 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए आपका क्या जी, आपका उन्वान टाइटल। और नेक्स्ट है जी टाइटल मस्ट नॉट कंटेन प्रमोशनल फ्रेज सच एज फ्री शिपिंग 100% क्वालिटी गारंटी। जी हाँ, तो आपका जो है उन्वान जो है उसमें आपकी जो है कुछ दावे वगैरह नहीं होने चाहिए जिसमें आपकी प्रमोशन हो के फ्री शिपिंग करेंगे या कुछ भी ऐसा वैसा, जैसे आपको अभी बताया गया कि फ्री शिपिंग वगैरह और ये जो है जी 100% क्वालिटी की गारंटी, इस तरह की चीज़ें आपकी उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है जी टाइटल मस्ट नॉट कंटेन करैक्टर्स फॉर डेकोरेशन सच एज। ये देखें जी कुछ हमारे सिम्बल्स होते हैं, हम अक्सर जो है टाइपिंग में, टेक्स्ट में, मैसेज वगैरह में यूज़ करते हैं, वो कह रहे हैं इस तरह की आपने कुछ भी जो है यूज़ नहीं करना डेकोरेशन करने के लिए। तो ये देखें जी जो इधर लगी हुई है कुछ कोई भी प्रोडक्ट, उसमें ऐसे कोई भी करैक्टर यूज़ नहीं किए गए। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइटल मस्ट कंटेन्स प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज हाइकिंग बूट्स और अम्ब्रेला, यानी कि मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मुकम्मल आपने डिटेल देनी है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है जी। इसमें जो है जी आपने लाजमी बताना होता है जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल अच्छे तरीके से, मीन्स के फुल डिटेल नहीं, उसका जो टाइटल है उसमें आपने उसके लिए ज़रूरी चीज़ें बता देनी हैं। और अब नेक्स्ट हमारे पास है जी तफसील, डिस्क्रिप्शन, डिटेल जो है उस प्रोडक्ट की। तफसील में आपकी प्रोडक्ट की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, आपने सेलर से भी प्रोडक्ट की मालूमात ले लेनी है। तो जी हाँ, जो प्रोडक्ट आप जिस सेलर से ख़रीद रहे हैं आपने उससे भी उस प्रोडक्ट के हवाले से मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ताकि आपको वो भी आगे इस्तेमाल करने में आसानी हो, आगे डिस्क्राइब करने में आसानी हो, आप आगे बयान कर सकें।
तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिटेल है, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये देखें आपको पहले भी मैंने दिखाई है कि वहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है। ये रही जी इसकी डिस्क्रिप्शन, इसमें मुकम्मल डिटेल होती है प्रोडक्ट के हवाले। उन्वान में जो है 200 जो है वर्ड्स वो होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो बाकी की जो आप बातें करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में, ये देखिए इसने पिक्चर्स भी कुछ अपलोड की हुई हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में आप सारी डिटेल दे सकते हैं। तो ये बुलेट्स पॉइंट है, ये भी आपको पता ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, तस्वीर। तस्वीर हमेशा सफ़ेद बैकग्राउंड में हो। तो ये देखें जी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसे ओपन करते हैं। तस्वीर जो सी हैं वो हमेशा वाइट बैकग्राउंड में ही होनी चाहिए। लेकिन जिसका भी वाइट बैकग्राउंड है, जितनी भी उसने पिक्चर्स दी होंगी वो सब की सब क्या हैं जी, वो वाइट बैकग्राउंड में होंगी। तो ये हो गया जी, पिक्चर हमेशा वाइट बैकग्राउंड में, तस्वीर में वही चीज़ हो जो आप बेच रहे हैं। ये ना हो कि आपने कुछ और साथ में चीज़ रखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कील बेच रहे हैं और कील के साथ आपने थोड़ी रख के जो है हथौड़ी को पिक्चर्स लिए और उसे अपलोड कर दिया, तो वो आप कस्टमर आपसे बाय करे, वो कहे जी मैंने तो आपसे हथौड़ी भी साथ में ली थी, आप ये आपने जो है केले कील भेज दिए हैं। तो आप कहें जी नहीं, हम तो बस कील बेच रहे हैं, हम थोड़ी तो वैसे हमने रखी हुई थी कि थोड़ी सी आप इसे जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह नहीं होता। पिक्चर में जिस वही चीज़ होनी चाहिए जो आप बेचना चाह रहे हैं, जो बेच रहे हैं। तस्वीर मुकम्मल नज़र आनी चाहिए, ये ना हो कि थोड़ी सी, ये बाइया देखें जी, इसके एंड तक जो है जी ये सारी की सारी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। मुकम्मल जो आपकी प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए। तस्वीर का इस्तेमाल आप ज़ाहिर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन ड्राइव है, आप किस इस्तेमाल में इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़ाहिर कर सकते हैं। ये देखें जी, आप लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो इस तरह जो आप इसका, ये वीडियो उसने दी है, इसका इस्तेमाल जो है मुकम्मल तौर पर आप इसे जो है जी क्या कर सकते हैं, उन्हें डिटेल में बता सकते हैं वीडियो बना के, और वैसे भी पिक्चर जो है दिखा सकते हैं। मीन्स कि ये पूरा लैपटॉप तो नहीं ना दिखाया गया, पूरा लैपटॉप होता तो मीन्स कि ये सेल कर रहा है लैपटॉप विद लैपटॉप, लेकिन पूरा नहीं, बस उसने जस्ट उसका एक इस्तेमाल बताया, उसका यूज़ बताया कि ये किस तरह यूज़ करते हैं। और तस्वीर का साइज़ हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई मीन्स बराबर होनी चाहिए दोनों की। ये देखें जी, पिक्चर कोई भी है उसकी लेंथ जो है जी वो क्या रखते हैं जी, उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है, ना किसी साइड से कम ना किसी साइड से ज़्यादा। तो ये आप खुद भी इसका साइज सेट कर सकते हैं, किसी बंदे से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है जी SKU क्या है। ये एक नंबर है जो सेलर खुद अपनी प्रोडक्ट को देता है ताकि बाद में याद रहे कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी। मिसाल के तौर पर आपकी एक जूतों की दुकान है और आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को एक रजिस्टर पर लिखना चाहते हैं। इसके लिए आप हर प्रोडक्ट को एक नंबर देंगे जो SKU कहलाता है। इस SKU का अमेज़ोन की तरफ से, अमेज़ोन की टीम की तरफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट आपसे ही ताल्लुक़ रखता है SKU। ये आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी आसानी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए, अपने रिमाइंडर के लिए जो है ये नंबर लगाएंगे। आपको इससे क्या पता चलेगा जी, आप SKU नंबर जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी फ़लाँ प्रोडक्ट है, इसकी फ़लाँ डिटेल्स हैं सारी। तो ये SKU आप अपनी आसानी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए अपनी प्रोडक्ट को खुद से लगा सकते हैं। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होगा कि आपने जस्ट यही नंबर लगाना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 100 100 व्हाटएवर जो आप चाहते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग। इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप पहले से मौजूद प्रोडक्ट में अपनी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की लिस्ट में चली जाती है, मगर आपकी प्रोडक्ट सामने तब आती है जब आपके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको GTIN नंबर का होना ज़रूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है जी, ये इस तरह है जी, आपने एक तो बनाई खुद, अपने से प्रोडक्ट खुद तैयार की, उसका आपको GTIN नंबर लेना पड़ेगा। वो आप उस प्रोडक्ट के ऑनर हैं, आप उसके मालिक हैं, आप जो सेल कर रहे हैं। और एक प्रोडक्ट ऐसी है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन ड्राइव ले लें, आपने इसी कंपनी से ली, इसी कंपनी से मीन्स कि आपने 32 GB की ली, तो इस कंपनी के पास इसी ब्रांड में 32 GB का ऑलरेडी GTIN नंबर होगा। तो आपने इसी प्रोडक्ट की जो है पेन ड्राइव ली इनसे, और इनसे परमिशन ली आगे सेल करने की, तो उन्होंने परमिशन दी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट जो है आप इन्हीं की प्रोडक्ट की लिस्ट में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, साइड पे कहीं ना कहीं किसी ने लगाई होगी कोई ना कोई प्रोडक्ट इसकी।
तो ये देखें जी, न्यू 3 फ्रॉम $28। तो ये देखें जी, ये 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी जो हैं इसकी लिस्ट में लगी हुई हैं, जेनरिक प्रोडक्ट। ये मैं इसका मतलब क्या है जी, ये प्रोडक्ट इन्हीं से ही किसी ने ख़रीदी है और इन्हीं के जो GTIN नंबर पर ये जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ये $28 में दे रहा है, ये $58 में, ये $57 में। मींस के प्राइसेस एक दूसरे के कंपटीशन में कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम रखने की। ये $28 में दे रहा है पेन ड्राइव, और ये देखिए जी, ये भी 28.99 में दे रहा है, और ये 53, ये 57। मींस के अपनी अपनी प्रॉफिट रखे अपने हिसाब से। तो बाय बॉक्स क्या है जी, वो भी आपको बताते हैं। ये प्रोडक्ट ही आप किसी ब्रांड से लेके आगे सेल कर रहे हैं, मीन्स उस ब्रांड जो ऑलरेडी सेल कर रहा है उसके बाद उसका जो है GTIN नंबर होगा, वो आप उससे परमिशन लेके वही GTIN नंबर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको GTIN नंबर बाय करना पड़ेगा। जेनरिक लिस्टिंग में क्या क्या ज़रूरी है, जेनरिक प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिस्टिंग करने के लिए चाहिए। प्रोडक्ट की कीमत, मीन्स का प्रोडक्ट आप अपने कंपटीटर से कम रखें थोड़ी सी। प्रोडक्ट कितनी आपके पास प्रोडक्ट मौजूद हैं, मीन्स कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये 100 पीसीज हैं, तो ये आपको प्रोवाइड उसे बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने पीसीज हैं। कंडीशन क्या है आपके प्रोडक्ट की, आपने न्यू लिया है तो फिर आप बता सकते हैं फ्रेश है, ये 0/0 कंडीशन है, मुकम्मल यानी मीन्स के फ्रेश पीस हैं, न्यू पीसेस हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि आप ये FBA करना चाह रहे हैं या FBM करना चाह रहे हैं। बाय बॉक्स क्या है, बाय बॉक्स बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। ये रहा जी बाय बॉक्स, मीन्स कि ये एक प्रोडक्ट है, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। तो ये हर जो है जी सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिलता। ये जो है जी, ये हमें नज़र नहीं आ रही है, जो 3 प्रोडक्ट और सेल कर रहे हैं, इसी को 3 बंदे जो सेल कर रहे हैं सेलर, ये हमें क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इनके पास बाय बॉक्स नहीं है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई थी कि ये रहे, मगर आपकी प्रोडक्ट सामने तब आएगी जब आपके पास बाय बॉक्स होगा। जब तक बाय बॉक्स नहीं होगा आपकी प्रोडक्ट सामने नहीं आएगी। बाय बॉक्स मिलता क्या है, मिलता कैसे, बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसकी सेल ज़्यादा होगी। ये एक डब्बे की तरह होता है, इसको हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी रेटिंग्स जो हैं बेहतर रखें, कीमत कम से कम रखें, मुकाबले वाले सेलर में कंपटीटर की निस्बत अपनी कीमत कम रखें, और फिर ये बाय बॉक्स आपको अमेज़ोन वाले खुद ही दे देंगे। यहाँ पे किसी और प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं जी, जिनके पास जो है बाय बॉक्स नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तो सर नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे किसी के पास शायद बाय बॉक्स ना भी हो, जिनकी रेटिंग्स थोड़ी सी कम हो। तो ये देखें जी, आई थिंक इनके पास जो है बाय बॉक्स नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ पे जो है बाय बॉक्स नहीं नज़र आ रहा। तो इसको ख़रीदने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप इसको जो है जी अपने ये कार्ट में ऐड करेंगे और फिर उधर जाकर आप इसको जो है जी बाय करेंगे। तो इस लंबे से प्रोसेस से बचने के लिए कस्टमर जो है जी क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं और किसी ऐसी प्रोडक्ट पर जाते हैं जो जहाँ से वो इन्हें डायरेक्ट बाय कर सकें। तो ये प्रोडक्ट थी हमारे पास, तो इस पर बाय बॉक्स लगा हुआ था, इस पर डायरेक्ट जाके जो कस्टमर ख़रीद सकते हैं। तो बाय बॉक्स की आपको वैल्यू पता चल गई होगी, तो आपको इस लेक्चर की भी आज समझ आ गई होगी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है जी। अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, और उसके बाद GTIN नंबर क्या होता है, उसको ख़रीदते कैसे हैं, और प्रोडक्ट के उन्वान के लिए जो चंद शराइत होती हैं वो कौन सी होती हैं जी, उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं जी, तस्वीर किस तरह से अपलोड करते हैं, उनका क्या साइज़ होता है, क्या बैकग्राउंड होता है, और SKU क्या है, SKU जो है जी वो क्यों ज़रूरी है, जेनरिक प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, और उनकी लिस्टिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और बाय बॉक्स क्या होता है। इन सब चीज़ों को आज हमने डिटेल से पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सब की समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो काइंडली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको उनका आंसर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो ये था जी आज का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से 5वां लेक्चर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर बाकी हैं, जो वो जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। उनकी भी नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।